श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अभी नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। शारदीय नवरात्रि है और नवरात्रि के दिन कुछ विशेष उपाय हमें करना चाहिए। देखिए, नवरात्रि की जो दिव्य रात्रि रहती है ना, ये बहुत ज़्यादा खास होती है क्योंकि माता रानी की अद्भुत शक्ति जो है वो इन रात्रियों में सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। और हम कुछ भी उपाय करते हैं ना माता रानी के निमित्त, तो हमारी वो मनोकामना जो है वो परिपूर्ण हो जाती है। हमारे जीवन के संकट दूर हो जाते हैं। आप चाहे कुल देवी की आराधना करते हो, चाहे आपने किसी भी माता को अपनी देवी मान रखा है उनकी आराधना करते हो, मंत्रों का जाप करते हो, या आप नवरात्रि के व्रत करते हो, तो सभी लोगों को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नवरात्रि में आपको 2 बाती का जो दीपक है उसका उपाय करना चाहिए। देखिए, आज के इस वीडियो में हम जो उपाय बताएंगे वो शिव शक्ति का उपाय होने वाला है, यानी कि शिव और शक्ति दोनों का महा उपाय होने वाला है जो कि आपको करना है। देखिए, नवरात्रि का सोमवार जो कि आज है, आज भी आप ये उपाय कर सकते हैं। नवरात्रि के मंगलवार के दिन भी ये उपाय किया जा सकता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि, नवरात्रि की नवमी तिथि, नवरात्रि की सप्तमी तिथि और साथ ही साथ नवरात्रि का शुक्रवार। देखो, एक बार और समझ लो, नवरात्रि का सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार, नवरात्रि की अष्टमी तिथि और नवमी तिथि। देखिए, इन दिनों में आपको ये उपाय करना है। तो आज सोमवार है तो आप आज भी उपाय कर सकते हैं। आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 बहुत ही सुंदर से प्यारे से उपाय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला शिव शक्ति का जो उपाय होगा वो आपको 2 बाती का दीपक लगाना है और शिव शक्ति का ये उपाय आपकी हर मनोकामना को परिपूर्ण करेगा। ठीक है। दूसरा जो उपाय होगा, अगर घर में प्रेम भाव नहीं है, घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, तो शिव शक्ति का दूसरा उपाय है बहुत ही प्यारा सा, मात्र 1 बूंद शहद का। और तीसरा जो उपाय होगा वो रोग मुक्ति का होगा। अगर घर में कोई भी किसी भी प्रकार का रोग लेकर के बैठा है या रोग जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो रोग मुक्ति का सबसे अच्छा उपाय है ये। ध्यान रखना, नवरात्रि में ये उपाय करके रहना। अगर आपके घर में रोग की समस्या ज़्यादा है तो आपको ये उपाय करना है। विशेष ध्यान रखना, ये मौका नवरात्रि में गंवाना नहीं है। देखो, आज के ये जो वीडियो के उपाय हैं, ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में सबको, जो भी ये वीडियो देख रहा है, सबको जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखना है। बिल्कुल सच्चे भाव से आपको हाजिरी लगाना है। हम माता रानी की आराधना करते हैं, चाहे माँ पार्वती की हो, माँ दुर्गा की हो, किसी भी शक्ति की आराधना करने का विधान आता है। लेकिन नवरात्रि के कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन शिव और पार्वती के उपाय हमें करना चाहिए, यानी कि शिव और शक्ति के उपाय करना चाहिए। ठीक है। तो शिव शक्ति का एक विशेष उपाय है जो कि पूज्य गुरुदेव ने बताया है। आपको लेना है एक दीपक। देखो, माटी का दीपक भी ले सकते हैं, आटे का बनाना चाहो तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। ठीक है। एक आटे का दीपक या एक माटी का दीपक लेना और उस दीपक के अंदर जो रुई की बाती लगाओगे ना, वो लंबी ही लगानी है। ठीक है। लंबी लगाओगे, लेकिन एक बाती नहीं लगानी है, उसमें आपको लगानी है 2 बाती। 2 बाती को बिल्कुल मिला देना और ये 2 बाती आपको एक दीपक के अंदर 2 बाती आपको लगाना है। जब 2 बाती का दीपक आप लगाते हो ना, तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपके सारे संकट दूर हो जाते हैं, सारे संकट। क्योंकि शिव और शक्ति 2 की बाती है, ये एक शिव जी की है और एक शक्ति की है। देखो, कई लोग बोलेंगे कि शिव जी को तो गोल बाती लगती है। नहीं नहीं, ये जो उपाय है ये नवरात्रि के दौरान करने वाला एक विशेष उपाय है, जिसमें शिव और शक्ति की एक दीपक में, एक ही दीपक में 2 बाती लगा करके, दोनों बाती को मिला करके, मतलब गोल मोल करके, दोनों को आसपास लगा करके बिल्कुल प्यारी सी एक बाती तैयार करना और उसी दीपक के अंदर घी डालना। और इस दीपक को, अब शिव शक्ति का ये जो दीपक है, आपको शाम के समय, प्रदोष काल के समय, जो भी आपके यहाँ पर सूर्यास्त का टाइम हो, सूर्यास्त के बाद आप 45 मिनट के अंदर ये दीपक लेकर के जाना और हो सके तो प्रदोष काल में लगाना, नहीं तो संध्या में, सूर्यास्त के बाद आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं। वहाँ पर शिव जी के मंदिर में जाना और शिव जी के मंदिर में उत्तरमुखी हो करके, उत्तरमुखी मुख होना चाहिए
और दीपक का मुख भी उत्तर मुखी होना चाहिए। शिव जी की तरफ मुख होना चाहिए दीपक का, लेकिन दीपक ऐसी जगह रखना कि उत्तर मुखी भी मुख हो और शिव जी की तरफ भी मुख हो। इस प्रकार से ये दीपक रखना और दीपक को प्रज्वलित कर देना और आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको बोल देना है। नवरात्रि का विशेष उपाय है, आज करना चाहो तो आज कर लीजिए, नहीं तो नवरात्रि के जो विशेष तिथि और वार हमने बताए हैं उसमें आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही प्रभावशाली उपाय है, ज़रूर इस उपाय को करना, हर मनोकामना आपकी परिपूर्ण होगी। देखो अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। घर परिवार में बहुत ज़्यादा क्लेश है, घर परिवार में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, घर में कोई भी एक दूसरे से ढंग से बात नहीं करता है, तो शिव शक्ति का ये दूसरा उपाय है। देखो आपको लेना है 1 बूंद शहद, मात्र 1 बूंद शहद लेना और आपके घर में से जो भी क्लेश होगा वो निश्चित ही दूर होगा। साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। देखो ये दोनों सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना। अब आपके सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, उस अनामिका उंगली में शहद लगाना। अब देखो पार्वती माता का हस्तकमल, ठीक है, उसमें भगवान शिव का शिवलिंग, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पार्वती माता का हस्तकमल और शिवलिंग जो है जिससे जुड़े हुए रहते हैं, जो लिंग जुड़ा हुआ रहता है, वो जो स्थान होता है वो होता है कटी भाग का, हमको सबको पता है। अब ये कटी भाग पर आपको शहद का लेपन करना है, पूरा घुमा देना, 360 डिग्री में पूरा घुमा देना और पूरे कटी भाग में आपको लेपन कर देना है। ये कटी भाग जो होता है ना, भगवान शिव और माता पार्वती को जोड़ता है, समझ रहे हो। जब देखिए ये जो उपाय आप करोगे ना, तब आपके मन में यही रहना चाहिए, जिस प्रकार से माता पार्वती और भगवान शिव सदा के लिए साथ हैं, उसी प्रकार से पति पत्नी में अगर लड़ाई झगड़े हों तो हमारे लड़ाई झगड़े दूर हों, हम भी साथ में रहें, ऐसी कामना करना। अगर घर में क्लेश होता हो बच्चे की वजह से, तो माता पार्वती और भगवान शिव से प्रार्थना करना कि हमारे घर के क्लेश आपको दूर करना है। और इस दिव्य नवरात्रि में आपको ये पावन उपाय करना है। अंत में 1 लोटा जल, शुद्ध जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आप अर्पित कर देना। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं, सुबह से लेकर के रात्रि तक कर सकते हैं, रात्रि में करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। देखिए अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। जैसा हमने आपको बताया कि अगर आपके घर में भारी से भारी रोग हो तो वो दूर करने के लिए नवरात्रि में, केवल और केवल नवरात्रि में किया जाने वाला एक विशेष उपाय, माटी का तिलक लगाना उस रोगी व्यक्ति को, और आपके घर के रोग जो हैं, आपके घर में जो रोगी व्यक्ति है उसके रोग दूर हो जाएंगे। देखो विशेष उपाय है, तांबे का पात्र लेना, साथ में लेना है कड़वे नीम। देखो कड़वे नीम आप आज भी तोड़ सकते हो, सूर्यास्त के पहले पहले तोड़ सकते हैं, ठीक है। ये उपाय आज नहीं कर सकते तो नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं, बहुत विशेष उपाय है। तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर कड़वे नीम के 2 पत्ते डाल देना, ठीक है। अब इस पात्र को जो भी रोगी व्यक्ति है, उस जहाँ पर भी वो सोता है, शयन करता है, उसके पास में ये लोटा रख देना, ढक करके भी रख सकते हो, ठीक है। वो जो रोगी व्यक्ति है, अगर ये खुद वो उपाय कर सकता है तो वो खुद भी कर सकता है, नहीं तो घर का कोई भी व्यक्ति उसके निमित्त कर सकता है, ठीक है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे ही वो रोगी व्यक्ति सुबह उठेगा, ठीक है, उठने के बाद उसको क्या करना है, इस पात्र के अंदर एक बेलपत्र डालना है, अपने रोग की मुक्ति की कामना करते हुए एक बेलपत्र डालना है। आगे आपको बात समझ में। देखो रोगी व्यक्ति ये उपाय नहीं कर सकता, तो कोई जो भी घर का व्यक्ति है उस व्यक्ति को, रोगी व्यक्ति को बेलपत्र देगा और वो रोगी व्यक्ति बेलपत्र अपने हाथों से डालेगा, ठीक है। और उसके बाद इस पात्र को स्पर्श करवाना उस रोगी व्यक्ति का, और रोग दूर हो ऐसे आपको कामना करना है। अब आपको क्या करना है, इस तांबे के पात्र के अंदर 2 कड़वी नीम के पत्ते थे और एक बेलपत्र था, ये ले जाना है आपको कड़वे नीम के पेड़ के वहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, कड़वा नीम का पेड़ कौन सा होना चाहिए, जिसमें से आपने पत्ती तोड़ी है वही पेड़ की जड़ में इसको अर्पित करना है। आप जब अर्पित करोगे, अर्पित करने के बाद जो मिट्टी होगी वो थोड़ी सी गीली हो जाएगी। थोड़ी सी गीली मिट्टी लेना, अगर रोगी व्यक्ति ये स्वयं खुद कर रहा है तो घर आकर के इसका तिलक कर लें, लेकिन अगर रोगी व्यक्ति ये उपाय नहीं कर रहा है तो घर का कोई भी व्यक्ति कर रहा है, वो वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर के आएगा और उसके घर में जा करके रोगी व्यक्ति को तिलक करेगा। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उपाय करता है नवरात्रि के दिनों में, कड़वा नीम दुखों को हरने के लिए होता है। ये उपाय भी किसी भी दिन कर सकते हैं, नवरात्रि में किसी भी दिन, आज करना चाहो आज कर लो, कल करना चाहो कल कर लो, ठीक है। तो देखो आज के इस पूरे वीडियो में 3 सुंदर से उपाय के बारे में हमने आपको बताया। तीनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।